पहले सियासत में हम देखते थे, अब जो है खेल के मैदान में भी कूद पड़े हैं कि उन्होंने कहा कि हम अपनी चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। तो ये हिस्ट्री जो है पहले तो बताएं कि आईसीसी की क्या हिस्ट्री है। मेरे ख्याल से अपने नाज़रीन के लिए थोड़ा सा रिकॉल करें कि ये सारी कहानी है क्या। देखिए जी, गुजारिश ये है कि क्रिकेट चूंकि इजाद हुई इंग्लैंड में जी, और इंग्लैंड का इसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल था पहले दिन से। फिर उसके बाद उसकी कॉलोनी थी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहां पर भी क्वीन का राज और किंग का राज चलता है, तो ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया। और इस मोनोपोली की वजह से 1975, 1979 और 1983 के वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड में हुए। ठीक है, उसके बाद फिर जो बरसगीर की टीमें थी, खासतौर से जो सब कॉन्टिनेंट की टीमें थी, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें भारत है, जिसमें श्रीलंका है, जिसमें हम है, तो इन्होंने एका किया। उन्होंने क्या किया, ऐसी की तैसी, ये कैसे हो सकता है कि मोनोपोली हो और वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहे टूर्नामेंट कराएं, और हम इतनी बड़ी क्रिकेटिंग कंट्रीज हैं और हमारे यहाँ टूर्नामेंट ना हो। लिहाजा 1987 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसकी मुश्तरका मेजबानी मिली पाकिस्तान और भारत को, और वो इंतहाई कामयाब तरीके से जो है वो कराया गया। उसके बाद 1992 का वर्ल्ड कप फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया, लेकिन फिर 1996 का वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान और भारत को उसकी मुश्तरका मेजबानी मुयस्सर आई। और यानी सबसे बड़ा इवेंट ये था कि उसका जो फाइनल था 1996 का वर्ल्ड कप का, वो लाहौर में खेला गया था, अगर आपको याद हो। देखोगे जी, तो एक तो ये एक मोनोपोली का जो जिसका दावेदार सिर्फ इंग्लैंड था, वो फिर शेयर हुई बरसगीर के साथ, जो बरसगीर की टीमें थी। लेकिन 2008 में भारत के रवैये में यकसर एक तब्दीली आई और भारत जो है वो ग्रेजुअली मजबूत से मजबूत तर होता चला गया। दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा फंड जनरेट करता है भारत, इसलिए कि आई बॉल जो कॉन्टैक्ट है क्रिकेट के साथ, वो ज़ाहिर आबादी की बुनियाद पर वो वहां पर बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा कि 2016 में सार्क कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भी पाकिस्तान को मैसर आई थी। वो रोटेशन में होती है, हिंदुस्तान के बाद हमारा नंबर था, लेकिन भारत में उसमें भी आने से इनकार किया और अपना असर रसूख इस्तेमाल करके बाकी के जो अरकान थे सार्क के, उनको भी कहा कि वो पाकिस्तान ना आए, और यूं वो समिट नहीं हो पाई थी। ठीक हो गया जी। दूसरी बात यह है कि एक हकीकत यह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुखालिफ नहीं है भारत की क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आने में। ये हिंदुस्तान की हुकूमत है जो अपनी उसी पुरानी रविश की वजह से पाकिस्तान को भी क्रिकेट में आइसोलेट करना चाहते हैं। ये वो इसमें कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, ये तो खैर बात की बात है। लेकिन आप देखें, हैरानकुन बात यह है कि इस वक्त क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम है विराट कोहली जी। 15 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान नहीं आए हैं। ये आपको इससे पता चलेगा कि कितना बायस, और हमारे सारे टॉप प्लेयर्स वहां जाके खेलते हैं। न सिर्फ ये, जब वो भारत की टीमें आया करती थी तो वापस जाके उनके जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे, कैप्टन, वाइस कैप्टन, जो नामवर खिलाड़ी थे, वो पाकिस्तान की मेजबानी की किस तरह तारीफ करते थे। वो उन चैनल्स को भी याद होगा, और जिन्होंने उन चैनल्स पर वो प्रोग्राम देखे हैं भारत के लोग, उनको भी वो याद होगा। देखिए, पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट के एतबार से सेफ कंट्री है, इसलिए कि ये जो आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनकी बुनियाद जो है वो 5 वाइज एक कंपनी है, इंटेलिजेंस कंपनी है, जो इंटेलिजेंस फराहम करती है कि किस मुल्क में क्रिकेट खेलना जो है वो सेफ है। अगर इन्होंने क्लियरेंस ना दी होती तो ना ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आती, ना वेस्ट इंडीज आती, ना न्यूजीलैंड आती, ना ऑस्ट्रेलिया आती। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इज ए सेफ क्रिकेटिंग वेन्यू। ठीक है जी। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा न सिर्फ ये कि 5 वाइज ने क्लियरेंस दी, बल्कि इन ममालिक की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं उन्होंने भी क्लियरेंस दी, तो तभी तो पाकिस्तान के अंदर मैचेस आके खेली हैं उनकी टीमें। जी, आप कुछ पूछ रही थी। बिल्कुल खैर सर, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के भी अपने बात की कि वो पाकिस्तान आकर मैच खेला, और सिक्योरिटी वाला तो कोई इशू है नहीं। जो भारतीय गवर्नमेंट पेश कर रही है कि शायद सिक्योरिटी जैसे मामलात हैं और इस तरह से करके शायद पाकिस्तान को हम क्रिकेट के मैदान में आइसोलेट कर देंगे, जो बेसिक उनका कंसर्न है, जो सबके सामने है। ठीक है, और अब जो सिक्योरिटी का एक बहाना बनाया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान में हमारे प्लेयर्स को उस तरह से सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाएगी, इसलिए हम अपनी टीम को नहीं भेजना चाहते। अब आपको क्या लगता है कि आईसीसी पाकिस्तान का जो पाकिस्तान अपना मौकिफ पेश करेगा, उस पर आईसीसी क्या रद्द-ए-अमल देगा, जबकि आपको पता है कि स्पेक्टेटर्स की ज्यादा तादाद भारत की तरफ से आती है, भारत की तरफ से ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होता है। देखिए, जो आईसीसी है उसकी जो भारत के सामने मजबूरियां हैं, उसकी वजूहात है। पहली बात तो यह है कि फॉर एग्जांपल आईपीएल, ये जो लीग खेली जाती है, ये इतनी ग्रेट पे मास्टर बन गई हुई है कि दुनिया भर के खिलाड़ी जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि ख्वाहिश करते हैं कि आईपीएल में उनको शामिल किया जाए। ये भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है आईसीसी के ऊपर। बल्कि आईसीसी के हवाले से जो है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहने की बजाय लोग उसको कहते हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल। बिल्कुल। तो ये सिर्फ इसी वजह से है कि वहाँ रेवेन्यू इतना जनरेट होता है कि वो मोनोपोलाइज करते हैं आईसीसी के फैसलों को भी। दूसरी बात यह है जनाब कि
अब सिनारियोस क्या है? अगर भारत नहीं आता है तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है या 4 सिनारियोज आप कह सकते हैं। ठीक। पहली बात तो ये है कि जो असूल की बात है वो है कि सब टीमें आए और पाकिस्तान में खेलें। जोशी जी, क्या कहा जाए, ये जो तकरार है ये कब तक चलेगी? देखिए जी, भारतीय क्रिकेट टीम जो है 2008 से पाकिस्तान का भारतीय टीम ने दौरा नहीं किया है और अब ऐसा आखिर क्या हो गया कि हम जो है अचानक से हम पाकिस्तान को जो है बाहें फैलाकर जो है उसका स्वागत करें और हम वहां पर खेलने के लिए जाएं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अभी तक रुका नहीं है। क्वेटा में जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। 26 लोगों की जानें चली गई और जिस तरह से टेररिज्म से पाकिस्तान खुद ग्रस्त है, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में अक्सर लोग इस तरह के तर्क देते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया यहां आ सकता है, इंग्लैंड आ सकता है, न्यूजीलैंड आ सकता है, तो फिर भारत को आने में क्या दिक्कत है। अब वो दरअसल जिन देशों के वो नाम ले रहे हैं या जितने देश वहां भाग ले रहे हैं या अभी तक तमाम कॉम्पिटिशंस में या ये कहिए कि बायलैटरल सीरीज वहां पर खेलते रहे हैं, वो सारी टीमें जो हैं वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से प्रभावित नहीं हुई हैं। उनमें और भारत की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। आरजू हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरजू, बहुत सारी तल्खियां दोनों देशों के बीच हो चुकी हैं, लेकिन हवा उधर भी चलती है, हवा इधर भी चलती है, पत्ते उधर भी सूखते हैं, पत्ते इधर भी सूखते हैं, पत्ते ठीक उसी तरह झड़ते भी उधर हैं जो इधर भी झड़ते हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि बात खेल तक पहुंच गई? ये क्या हुआ कि बात खेल में राजनीति तक आ गई? और ये क्या हुआ कि आज जिस दोनों देशों की टीम को बड़ी बेसब्री के साथ पूरा विश्व देखता था, चाहे वो पाकिस्तान के भी लोग हों, हिंदुस्तान के भी लोग हों, लेकिन आज बात यहां तक आ गई कि हम ना तुम्हारे यहां खेलेंगे और ना तुम हमारे यहां खेलो। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के टाइम पर ही क्यों होती है। जैसे ही कोई क्रिकेट की टूर्नामेंट शुरू होती है, आप लोगों को अचानक से तमाम इंसिडेंट्स पुराने याद आ जाते हैं। ये इंसिडेंट्स आपको उस वक्त क्यों याद नहीं आते जब बाकी के स्पोर्ट्स पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए भारत से टीम्स आती हैं, चाहे टेनिस हो, चाहे और दूसरे गेम्स हो। अभी कबड्डी का एक मैंने पढ़ा था कहीं पे कि करतारपुर के ऊपर हो रहा है। तो सिर्फ क्रिकेट के टाइम पर ही आप लोगों को तमाम इंसिडेंट्स, तमाम अटैक्स या जो भी पाकिस्तान से शिकायत है वो क्यों याद आती है। अगर बाकी टीम्स आ सकती हैं, बाकी के खेल खेले जा सकते हैं, तो क्रिकेट क्यों नहीं खेली जा सकती। अगर हमारे एक्टर जाके भारत की मूवीज में और टीवी प्लेज में काम कर रहे हैं और ये सब कुछ चल रहा है, तो आप एक ही लॉ बनाइए ना। या तो आप कहिए कि हमें खेलना है और हमने पाकिस्तान के साथ काम करना है, या फिर हमने नहीं करना। ये क्या बात हुई कि आपके मेरे कई अपने जान पहचान वाले जो हैं वो इंडिया से आए हैं, और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि वो किसी ना किसी टीम के साथ आए थे, और चाहे वो टेनिस की हो, चाहे वो कह लीजिए कि बाकी गेम्स जो होते हैं उसकी हो, तो उस वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी एक साहब जो हैं वो भी आने वाले हैं, लाहौर पहुंचेंगे। वो उन्होंने भी मुझे कहा नेक्स्ट वीक में आने के लिए, क्योंकि वहां पे कोई मुशायरा हो रहा है पंजाबी का, उसमें शिरकत के लिए आ रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के टाइम पर ही अचानक से तमाम नाराजगियां सामने क्यों आ जाती हैं, और ये बड़ी बात आप लोगों को कुछ नहीं बहुत होता। बड़ी बात आरजू काजमी कर रही हैं कि ये सिर्फ क्रिकेट के समय पर क्यों होता है। आप अभी हाल ही में हमारे देश के विदेश मंत्री वहां पर पहुंचे, उन्होंने शिरकत की। कई सारे खेल होते हैं, बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं वहां पर दोनों देशों के बीच पाकिस्तान के भी खिलाड़ी आते हैं, हिंदुस्तान के भी खिलाड़ी वहां जाते हैं। लेकिन जब क्रिकेट होता है तो उसी में इस तरह की बात क्यों होती है? क्या भावनाएं ज्यादा होती है, लोगों का उत्साह ज्यादा होता है? क्या देश की एक बड़ी फोर्स है जो उसमें पार्टिसिपेट करती है? प्रदीप टंडन साहब मेरे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, आरजू जी ने बहुत वैलिड बात कही है। वैसे तो तर्क उनका बिल्कुल बहुत अच्छा है, लेकिन अंतर यह है क्रिकेट में और खेलों में कि भारत में क्रिकेट एक रिलीजन की तरह है। जितना मास, जितना शिद्दत के साथ, जितना जोश के साथ इस खेल को खेला जाता है हमारे देश में, कोई और चीज ना, बॉलीवुड की भी वो रैंकिंग नहीं आती है जो क्रिकेट को लेके आती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ठीक है, ये उन्होंने सवाल पूछा कि क्रिकेट को लेकर ही क्यों है, तो हम ये कहें कि आपको क्रिकेट से ही आपत्ति क्यों है? हम क्रिकेट में नहीं जाना चाहते, आपको परेशान हो, हम नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि सब पहले अपने देश की स्थिति सुधारे। ये स्थिति आई क्यों, इस पर गौर करना जरूरी है। आप बिल्कुल, आप जोशी जी ने वैलिड बात कही थी आपकी कि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से वो रिश्ते नहीं है पाकिस्तान के जो हमसे है। हमें उन सब का निशाना बनाया गया जिसने हमें बहुत गहरे गहरे जख्म दिए हैं। सवाल यह है कि क्या देश के दुश्मनों से या किसी आतंकवादियों से लड़ने की जिम्मेदारी केवल फौज की नहीं है, हर नागरिक की है, हर व्यक्ति की है। और क्रिकेट ऐसा है जो सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो कि आपने हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट किए हैं, हम भी आपके उन्हीं सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगे। नहीं, वो तब तो आपको ये वो एहसास तो होगा कभी हो नहीं सकता कि प्रदीप कितना टंडन गलत साहब। होता है।
वो तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है। इसके बहुत सारे सबूत भी हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कई सारे आतंकवादी आते हैं जो कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हमने मुंबई में इतना बड़ा जो हमला देखा, वहां पर भी ये साफ तौर पर था कि पाकिस्तान से ही वो आतंकवादी आए थे। लेकिन जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस तरह की बात उठती है तो पाकिस्तान की तरफ से यही कहा जा सकता है कि हमारे यहां सब जितनी भी घटनाएं होती हैं, बम धमाकों की हो, हमलों की हो, वो हिंदुस्तान कराता है, हिंदुस्तान की एजेंसियां कराती हैं। तो वो इस तरह के आरोप लगा देते हैं। हमारे साथ एक और वरिष्ठ लोग मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। हुसैन जावेद साहब से, जावेद साहब आप क्या मानते हैं? आरोप दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच खेल में जो होना चाहिए, कहा जाता है ना कि खेल धर्म है, वो पाकिस्तान का भी धर्म हो सकता है, खेल भावना के तहत होना चाहिए। लेकिन अगर एक स्टैंड लिया है भारत ने तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि दो तरफा चीजें नहीं हो सकती ना, बात तो एक ही हो सकती है। अगर भारत ने कहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? देखें, सबसे पहले आदाब हमारे जो भी साथी यहाँ पर हैं, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और आरजू जी की बात को लेके मैं यहाँ पर आगे चलूंगा। सबसे एक चीज है मेन, कि कब तक हम माजी के हॉस्टेज बने रहेंगे, जरगमाल बने रहेंगे कि उसने उस दौर में ये किया था, उसने उस टाइम में ये किया था। आप 2008 की बात करेंगे, हमारे यहाँ 71 की बात होगी। देखिए, जब ये शो स्टार्ट हुआ ना तो मैं शुरू में हैरान हो गया कि यार ये हम एक सियासत के ऊपर यहाँ पर बात करना है या स्पोर्ट्स के ऊपर बात करना है, क्योंकि टॉपिक तो स्पोर्ट्स का है, तो हमें उस हवाले से इसको लेकर चलना चाहिए। जो आपने बात की अपनी जगह सही है। बहुत सारा जो हमारा माजी रहा है उसका बैगेज बहुत बड़ा है, तलखियां हैं, गलतियां आपसे भी हुई हैं, गलतियां हमसे भी हुई होंगी। लेकिन जो अब जो आपका मुल्क है, हमारा मुल्क है, यहाँ के जो नौजवान है इनकी सोच और है, उनको आप भी समझे, उनको हम भी समझते हैं। वो आपस में भाईचारा चाहते हैं, और स्पोर्ट्स से बेहतर कोई चीज नहीं। और ये आज की बात नहीं है, क्रिकेट ने हमेशा हर दौर में इस बात को साबित किया कि जब 2004 में इंडिया की टीम आई यहाँ पे, तो आज भी आपकी इंडियन टीम और जो भी आपके सहाफी यहाँ पर आए थे, आपके एक्टर यहाँ पे आए थे, उस मेजबानी को आज भी याद रखते हैं। इसी तरह 99 में कितना हमारे ऊपर प्रेशर था कि यार बॉम्बे में अगर आपने आके मैच खेला तो पिच वहां पे खोद देंगे, और खोद भी दी थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम गई। क्रिकेट आपस में जोड़ने का नाम है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं बताऊं कि आपका जो ये सारा पैनल है बड़ा ऑगस्ट पैनल है, बहुत अच्छा पैनल है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक जनरेशन चली गई, विराट कोहली पाकिस्तान आके खेल नहीं सका। आप लोग इंडिया में बैठ के नहीं समझ सकते, ये मैं आपको बता रहा हूं कि विराट कोहली की पाकिस्तान में बैठ के नहीं समझ सकते ना। हम तो विराट कोहली को भेजना चाहते थे, हम चाहते थे कि विराट कोहली वहां पर आए, कुछ लंबे लंबे छक्के लगाए, उसकी चर्चा हो। लेकिन हमारी मुराद भी पूरी नहीं हो पाए। सर्वे जो हमने लिए है उसके 2 सवाल और है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हमने एक और सवाल पूछा कि क्या भारत को पाकिस्तान से सभी खेल संबंध पूरी तरह से खत्म कर देने चाहिए, जो कि पैनलिस्ट भी चर्चा कर रहे हैं। 73% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल कर देना चाहिए। 27% लोग कह रहे थे नहीं करना चाहिए। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट और दूसरे खेलों से परहेज क्यों है? 35% लोगों ने कहा पाकिस्तान आतंकी साजिश रचता है। 56% लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान में सुरक्षा पर भरोसा नहीं। 9% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। मनोज जोशी साहब, अभी आपने सुना जो सभी पैनलिस्ट हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, आरजू जी वही बात कर रही हैं, हुसैन साहब भी वही कह रहे हैं कि आप क्रिकेट तो नहीं खेलते लेकिन बाकी सारी चीजें खेल सकते हैं, तो सिवाय राजनीति के कुछ नहीं। देखिए, जो दूसरे खेल हैं, जैसे आरजू जी ने शुरू में जो मुद्दा उठाया, अब आप देखिए टेनिस के मैच होते हैं या तमाम दूसरे खेलों के जो मुकाबले होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें आमतौर पर उल्लू बोलने वाली स्थिति होती है, बिल्कुल कोई मैदान में दर्शक ही नहीं होते। लेकिन क्रिकेट का जुनून जो है वो हर किसी के सर चढ़कर बोलता है। कोई हिंदुस्तान का जो आम आवाम है, कोई नहीं चाहता कि हमारी टीम हारे, ना पाकिस्तान का आवाम चाहता है, उसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया जाता है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है एक खिड़की जरूर खुली होनी चाहिए, मुकाबले होने चाहिए। और भारत ने कभी नहीं कहा, बीसीसीआई ने कभी नहीं कहा, भारत सरकार ने भी कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। आईसीसी के तमाम जितने टूर्नामेंट्स हैं वो इसके गवाह हैं। भारत पाकिस्तान से खेला, और आज ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जो हाइब्रिड मॉडल है वो समय की जरूरत है। आज पाकिस्तानी अवाम को मैं सुनता हूं, यूट्यूब वगैरह पर सुनता हूं, तो वो बड़े साफ तौर पर कहती हैं कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा हम भी नहीं जाएंगे भारत। अरे भैया, भारत नहीं जाएंगे आप तो हमने तो प्लान बी भी रखा हुआ है। हमारे साथ तो श्रीलंका भी को होस्ट है। आप यहां नहीं आना चाहते, आप श्रीलंका आ जाइए। इसी तरीके से अगर हम आज दुबई जाना चाहते हैं खेलने के लिए तो क्या बुराई है, आप दुबई में जाकर खेल लीजिए हमसे। तो हम भी उसके साथ नहीं खेलेंगे, जो हो सो हो। हम सर एक्सपर्ट से भी बात करेंगे इस पे कि पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर एक मतलब यानी अच्छा अमाउंट खर्च करके अपने स्टेडियम्स रेनोवेट कर रहा है।
कराची, लाहौर, ठीक है ना, यहाँ के स्टेडियम्स बनाए जा रहे हैं, अब वहाँ पर मैचेस होने हैं, लेकिन भारत अगर नहीं आता तो ब्रॉडकास्टर्स का भी बहुत बड़ा इस पे जो है ना वो कहा जाता है कि नुकसान है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स जाहिर है वो तो क्योंकि जो आगे के तमाशाइयों को जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा देखे उनकी जाते जो हैं। व्यूअरशिप होती है और उससे फिर आमदन जनरेट होती है, वो तो सब धरी की धरी रह जाएगी और फीका। यानी आप समझे कि ये यानी बगैर नमक के सालन पका लेंगे आप, वो बेमजा सा फीका पकवान होगा। Exactly. अब देखिए, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो हैं उनमें तो कोई बात आप यकीन से नहीं कह सकते। अच्छा, आप बहुत अच्छे जा रहे होते हैं, हाथ में हाथ पकड़ के, और अचानक लड़ाई शुरू हो जाती है, अचानक कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है कि मूड जो है बदल जाते हैं और तेवर बदल जाते हैं। और अभी आप देखिए कि भारतीय वजीर खारजा आए थे। जी हाँ, जयशंकर साहब, सर वो इसहाक डार साहब के साथ जब बैठे तो उस वक्त यही मतलब रिपोर्ट हुआ या चमगोइयां हुई कि जी कुछ क्रिकेट के ऊपर बात हुई खाना है। नहीं, खाना खाया इकट्ठे, उन्होंने बातचीत की, बड़े अच्छे माहौल में रुखसत हुए और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। तो तवक्को ये थी कि अब बर्फ पिघली है और ताल्लुकात बेहतर होते चले जाएंगे, लेकिन अब मालूम है टीम कहती है हम नहीं आएंगे। अब हो सकता है कोई मरला ऐसा आ जाए कि वो ये नजरसानी कर ले, लेकिन ये भी हो सर सकता ये जो नवंबर में बाकू में हो रही है COP29, वहां पे इम्कानात हैं कि शायद नरेंद्र मोदी आप साहब कुछ कह से, नहीं शहबाज सकते शरीफ आप। साहब से मुलाकात, हाँ, तो बट यू नेवर नो कि शायद है, ये कोई कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान और भारत जो है उनके मामलात ऐसे ही हैं। एक जमाने में ऐसा था कि मालूम होता था कि बिल्कुल जो सरहदें खुल जाएंगी और हम आज़ादाना आने जाने लगेंगे, वीज़ा फ्री रजीम होगा और हम यहाँ पासपोर्ट दिखा के जा सकेंगे। और हमारा तो देखिए कि मशरक़ी पंजाब में तो हमारी तो जनाब हज़रत हमारे जद्दे अमजद वहाँ दफन है, हज़रत शेख अब्दुल नबी शामी, तो उनका मज़ार जो है वहाँ भी हम नहीं जा सके। तो लेकिन वो हसरत रह गई। और फिर और इंडिया और पाकिस्तान फिर ऐसे ऐसे मुल्क हैं जहाँ शहरों का वीज़ा मिलता है। हाँ जी, आपको फिर बताना पड़ता है अगर आपको हर शहर में जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है। सही। जब जनरल परवेज मुशर्रफ गए थे और वहाँ उनका जो उनके साथ जो जर्नलिस्ट में मैं भी शामिल था, तो हमने वहाँ जाके दोस्तों ने कहा कि हम अजमेर होके आते हैं, तो हमने अपनी गाड़ी पे सीटें बुक करा ली अच्छा अजमेर जाने के लिए। जब हमको बैठे तो एक जो उनके एक इतलात के महकमे के एक अफसर थे, उनसे हमने कहा, उन्होंने पूछा, हमने उनसे जिक्र किया कि भाई हम तो कल जा रहे हैं अजमेर, तो उन्होंने कहा आपने इजाज़त ले ली है, वीज़ा ले लिया है? अच्छा। हमने कहा नहीं वो तो नहीं लिया। क्यों, उसकी क्या? उन्होंने कहा आप वीज़ा ले ले। हमने कहा अच्छा चलिए हमारा वीज़ा लगवा दे फटाफट, जैसे हम यहाँ करते हैं। अच्छा। महकमा इतलात फैसिलिटेट कर देते। उन्होंने कहा नहीं जनाब हम ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, आपको तो वही प्रॉपर चैनल से कंट्री ऑफ ओरिजिन से वीज़ा लगवाना पड़ेगा। नहीं, वैसे भी यहाँ अगर इजाज़त लेनी है अच्छा, तो ये नहीं है कि हम फटाफट ठप्पा लगा दे, तो उसमें वक्त लगेगा। तो हम नहीं जा सके, अजमेर नहीं जा सके और वापस आ गए। तो अब ये जो दो मुल्क हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी तो हुई है ना, जैसे आपने अभी एक मुशर्रफ साहब का जिक्र किया, फिर ज़ियाउल हक साहब भी गालिबन यानी कि मैच ज़ियाउल हक तो देखे ना उस वक्त, क्योंकि राजीव गांधी जो थे इंडिया कुछ हरकत नकलो हरकत कर रहा था सरहदों पे, तो उनको उन्होंने पैगाम देना था, को मुलाकात करनी थी उनसे। अब उनका हमारे क्रिकेट देखने के लिए, और वो क्रिकेट देखने के लिए पहुंच गए। हिंदुस्तान क्या करता, मरता क्या ना करता, उनका इस्तकबाल करना पड़ा। और फिर राजीव गांधी को उन्होंने वो पैगाम भी दे दिया जो देना चाहते थे। अच्छा। तो पर अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामला जो हैं वो बढ़ते बिगड़ते बिगड़ते संवर जाते हैं, संवरते संवरते बिगड़ जाते हैं। तो काश हमें अकल आए हिंदुस्तान को भी, लेकिन जो अभी ये पाकिस्तान का जो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखकर बता दिया था कि टीम इंडिया अगले साल मार्च में प्रस्तावित चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। आईसीसी ने ईमेल पाकिस्तान सरकार को भी फॉरवर्ड कर दिया है और अब इस मुद्दे पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान के अग्रणी अखबार डॉन के अनुसार पाकिस्तान खुद को चैंपियन ट्रॉफी से अलग कर सकता है। पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने पहले से ही इनकार कर दिया है कि वह टूर्नामेंट के हाइब्रिड मॉडल नहीं अपनाएंगे और अब रिपोर्ट यह दावा करती है कि पाकिस्तानी सरकार अपनी टीम के इस प्रतियोगिता से नाम वापस लेने पर भी विचार कर रही है। डॉन न्यूज के अनुसार आईसीसी ने पीसीबी को आश्वस्त किया है कि अगर पीसीबी टूर्नामेंट के लिए हाइब्रिड मॉडल को अपनाता है तो उसे मेजबानी की पूरी फीस और ज्यादातर मैचों की मेजबानी मिलेगी। अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट के आयोजन से इनकार करता है तो आईसीसी पूरे टूर्नामेंट की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका को दे सकती है।